राहुल गांधी एक ऐसा इंसान जिसका जन्म भी इंडिया के सबसे ताकतवर फैमिली में से एक में हुआ था और दादा भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, दादी उस टाइम की करंट प्राइम मिनिस्टर, फादर उस टाइम के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, माँ कांग्रेस पार्टी की फ्यूचर प्रेसिडेंट, जिसके पास पैसा था, दौलत थी, शोहरत थी और वो सब कुछ था जिससे वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। बट राहुल के नसीब में कुछ और ही लिखा था। नमस्कार, मैं हूं सतीश, आप देख रहे हैं सतीश द क्रिएटर। बात है 19 जून 1970, दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में राहुल गांधी का जन्म होता है। राहुल का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ पे इज्जत था, दौलत था, नाम था और इसी नाम के साथ एक ऐसा बोझ भी था जो शायद किसी बच्चे ने महसूस भी नहीं किया होगा। राहुल ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के सेंट कोलंबिया से की। फिर 1981 में वो देहरादून के डॉन स्कूल गए और एक नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ाई की। बट 1984 में उसके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी जिंदगी पलट गई। 21 अक्टूबर 1984 इस दिन राहुल गांधी की दादी और देश के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अपने ही सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा मारी जाती है। उस टाइम राहुल की उम्र मात्र 14 साल थी। उनकी लाइफ अभी शुरू ही हो रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी के मौत के बाद अब राहुल और प्रियंका की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी वो डर डर के जी रहे थे। राहुल गांधी की माँ सोनिया गांधी इतना डर गई कि दोनों बच्चों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया। उसकी पढ़ाई तक घर से करवाने लगी। 1989 में जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो राहुल गांधी ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स लेके अपनी पढ़ाई की। उस टाइम पे उन्हें शूटिंग बहुत पसंद थी और उन्होंने नेशनल लेवल पे 4th रैंक भी अचीव की थी। लेकिन 1991 में उसके लाइफ में दूसरा बड़ा झटका लगा जब पता चला कि उनके पिता राजीव गांधी बम ब्लास्ट में मारे जा चुके हैं। राहुल गांधी तभी सिर्फ 21 साल के थे। इस घटना के साथ राहुल गांधी अपने माँ और बहन के साथ कुछ ज्यादा इनसिक्योरिटी के घेरे में आ गए। पिता और दादी की मौत देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया वो कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे और वो लंदन जाके मॉनिटर ग्रुप में कंसल्टिंग का काम करने लगा। बट उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखी थी। सोनिया गांधी ने उन्हें अपने पिता के सीट यानी अमेठी से चुनाव लड़ने को कहा। ये पॉलिटिक्स में उनका पहला कदम था और राहुल गांधी ने अमेठी से 1 लाख वोट से जीत जाते हैं। लेकिन अभी भी कोई उन्हें मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं मिला था। 2004 से लेकर 2009 तक उन्होंने पार्लियामेंट में होम अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऐसे कई सीरियस सब्जेक्ट पे काम किया। लेकिन 2009 में जनरल इलेक्शन में राहुल गांधी ने पूरे देश में 100 से भी ज्यादा रैलियां की, जिसमें उन्होंने एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और रूरल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों को हाईलाइटेड किया। और ऐसे ही कई रीजन्स के वजह से कांग्रेस उस इलेक्शन में 206 सीट से विजय हासिल की, कमबैक किया। साल 2009 राहुल गांधी का एक खास साल था। हर जगह मीडिया राहुल गांधी को यूथ आइकन दिखा रहा था। तक टॉप 10 यूथ आइकन में राहुल गांधी एकमात्र पॉलिटिशियन थे। लेकिन इसी पॉलिटिकल सक्सेस उन्होंने एक ऐसी मिस्टेक कर दी जो आगे चल के अपोजिशन की एक बड़ी ताकत बन गई। जहां 2009 में कांग्रेस को 206 सीट मिली थी, वहीं 2014 में कांग्रेस 44 सीट पे ही समेट गया। ये कांग्रेस का हिस्ट्री का सबसे लोवेस्ट सीट काउंट था। फिर समय आया साल 2017। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। 2019 में चौकीदार चोर है का स्लोगन यूज करते हैं। इसे किसी और को नहीं, सीधे मोदी जी को टारगेट कर रहे थे। लेकिन ये खुद राहुल गांधी पे ही बैकफायर कर गया कि मोदी जी का इमेज आम जनता के नजर में एक ईमानदार नेता का है। इसीलिए बिना किसी स्ट्रॉन्ग प्रूफ के साथ बार बार उन्हें चोर कहना लोगों को पसंद नहीं आया। बीजेपी ने भी इसका जवाब मैं भी चौकीदार हूँ कैंपेन से दिया। नतीजा एक बार फिर बीजेपी की जीत हो जाती है। इस हार के बाद राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के पद से भी रिजाइन दे देते हैं। सबको लग रहा था कि अब जो है कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैरियर जो कि खत्म हो चुका है, पप्पू का टैग उनके नाम में हमेशा के लिए जुड़ गया है। लेकिन ऐसा नहीं था। सितंबर 2022 कन्याकुमारी से एक सफर शुरू होता है, भारत जोड़ो यात्रा का। फिर राहुल गांधी ने एक ऐसा कमबैक किया, आम लोग तो क्या पॉलिटिशियन को भी चौंका दिया। उन्होंने बस एक ही काम किया, 370 किलोमीटर पैदल चलना। राहुल गांधी हर दिन एक आम लोगों से मिलते थे, जैसे किसान, मजदूर, स्टूडेंट, यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज से भी। ये यात्रा का असर से हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का मेजोरिटी जीत होती है। इसी के साथ कर्नाटका और तेलंगाना में भी कांग्रेस का इंसैन जीत होती है। यहाँ 2014 में 44 सीट पे समट गई थी, 2019 में 52 पे, वहीं 2024 में 99 सीट हासिल करती है। हालांकि सत्ता तो हासिल नहीं कर पाती है, लेकिन बीजेपी को एक अच्छा कमबैक देती है। उसके बाद एक एलिगेशन लगाया जाता है वोट चोरी का। मुद्दा तो अभी तक चल रहा है, इस पे क्या रिजल्ट आता है वो तो आगे पता चलेगा। लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना। तो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, इससे मोटिवेशन मिलता है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।